हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से, देखो जो भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड या कहीं अपन स्कूल लेक्चर बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी रिगार्डिंग अपन ने जो एनिमल किंगडम है उसका पोर्शन अपन ने पहले से स्टार्ट कर रखा है। हालांकि कल शाम को मैं ये क्लास है वो नहीं बना पाया था किसी कारण से, इसलिए ये क्लास आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखो, जो लास्ट जो फाइलम है आपने अभी जो कंप्लीट किया था वो किया था प्लेटीहेल्मिन्थेज। कोई भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देखना चाहता है उससे पहले जो वीडियो है वो ज़रूर देख के आएँ, ताकि आपको जो बेसिक है वो पीछे का साथ साथ आपको क्लियर होता रहे। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उससे पहले अपन स्टार्ट करेंगे आज का टेनिया सोलियम। ठीक है, आज का मेंबर जो है वो टेनिया सोलियम आपके डिटेल में दिया हुआ है, तो वो देखेंगे। इससे पहले अपने जो इसका फाइलम है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका फाइलम का नाम क्या था, प्लेटीहेल्मिन्थेज इसका जो फाइलम का नाम था। ठीक है, इस मेंबर से कौन सी चीज़ें जो है वो हमेशा पूछी जाती है। सबसे पहले तो इसमें सिलोम किस प्रकार की होते हैं, टेनिया सोलियम किसका मेंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपका इसको एक बार क्लासिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा मैं लिख के लेके आया हूँ, वो थोड़ा सा आप लोग देख लो ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन तो इसी में से आपके बनते हैं। किंगडम एनिमेलिया है। देखो, एक तो इसका फाइलम याद रखना आपको, टेनिया सोलिया जिसे अपन फित्ताक्रमी के नाम से जानते हैं, किस में आता है तो प्लेटीहेल्मिन्थेज में आता है, जो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसकी क्लास जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर जो आएगा कैस्टोडा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर देखें, साइक्लोफाइलिडी, साइक्लोफाइलिडी, फाइलिडी आप कह सकते हो। एक फैमिलीज की जो है वो टेनिडी है। कौन सी है, टेनिडी। जीनस टेनिया है। और स्पीसीज जो खासतौर से, एक तो सोलियम अपन पढ़ते हैं, टेनिया सोलियम, और एक है सेजिनाटा। दूसरा कौन सी है, सेजिनाटा अपन जो वो पढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं कि इसमें सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको, टेनिया सोलियम जहां भी आपको आए तो पहले प्लेटीहेल्मिन्थेज। फाइलम कौन सा जगह, प्लेटीहेल्मिन्थेज। दूसरी चीज, किस प्रकार के होते हैं, एसिलोमेटिक होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। टेनिया सोलियम का एग्जांपल दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें सिलोम किस प्रकार की होती है, तो आप कहोगे एसिलोमेट होता है। डेवलपमेंट देखिए, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। डेवलपमेंट जो है इनका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसका मतलब 3 लेयर का निर्माण होता है। 3 लेयर जो है, गैस्ट्रोला जो स्टेज होती है उसके अंदर सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म बनती है। ठीक है, तो इसमें एसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। और सिमेट्री की अपन देखें, बाई लैटरल सिमेट्री। ऑर्गेनाइजेशन देखें तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टिश्यू नहीं, शायद इसमें ऑर्गन लेवल का पाया जाता है। कैसा है, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल का क्या पाया जाता है, बॉडी का कंपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, टेनिया जो सोलियम है वो एक किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक पैरासाइटिक एनिमल है। पैरासाइटिक एनिमल, खास तौर से अपन कहें तो ये कैसा है, एंडोपैरासाइट। कैसा है, एंडोपैरासाइटिक। और एंडोपैरासाइटिक भी किसमें, खास तौर से इंटेस्टाइन में। किसमें पाया जाता है, ये अपनी आंत के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी चीज इनका अपन वो देखें, होस्ट देखें तो ये अपनी जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल अपन देखें तो ये 2 होस्ट में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। दो होस्ट कौन सा, एक तो प्राइमरी होस्ट होता है और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। जैसे अपन देखें प्राइमरी होस्ट,
प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट आ जाएगा ह्यूमन। अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग चीज़ें हैं, अपन पढ़ रहे हैं खासतौर से टीनिया सोलियम जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो यहाँ पर आगे अपन देखिए सेकेंडरी होस्ट, इसका सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो पिग होता है या सुअर होता है, ठीक है। तो इसमें दो होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट है वो पिग होता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आपके इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं वो चीज़ें ज़रूर अपन देखते जा रहे हैं। एक इसमें देखें, इसको पहली चीज़ तो किस नाम से जानते हैं, टीनिया सोलिया का उपनाम किस नाम से जानते हैं, तो पोर्क टैपवर्म, पोर्क टैपवर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बॉडी की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पूरी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पूरी बॉडी जो है एक वाइट रिबन की साइज की होती है, वाइट कलर की बॉडी होती है और एक रिबन पट्टी जैसी स्ट्रक्चर होती है लॉन्ग, जिसमें 3 पार्ट अपन कह सकते हैं। सबसे पहला पार्ट अपन देखें तो इसका हेड आ जाएगा, सेकंड नेक कह सकते हैं, और थर्ड वाला जो पार्ट है वो टेल लाइक स्ट्रक्चर अपन कह सकते हैं। और इनको भी अपन देखें तो स्कोलेक्स कह सकते हो हेड पार्ट को, सेकंड आ जाएगा नेक आ जाएगा, और थर्ड जो है प्रोग्लोटिड। प्रोग्लोटिड जो है वो ये कह सकते हैं अपन प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। प्रोग्लोटिड्स भी है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रोग्लोटिड्स का जो इमेच्योर या निर्माण जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नेक से। तो नेक के आसपास का जो प्रोग्लोटिड होता है वो कैसा होता है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड। नेक में जो इमेच्योर प्रोग्लोटिड, मतलब ये कह सकते हैं अपन प्रोग्लोटिड्स होते क्या हैं, इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या इनके जो पार्ट होते हैं छोटे, उनको क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। तो प्रोग्लोटिड्स का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना नेक में होता है। नेक वाला जो रीजन होता है वहाँ पर क्या होता है, इनका निर्माण होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। इसके बाद में सेकंड वाला जो पार्ट आ जाएगा नेक के जस्ट आगे की तरफ का, उसको अपन क्या कहेंगे, मेच्योर प्रोग्लोटिड कहेंगे। ये कैसे होते हैं, मेच्योर, इसी मेच्योर प्रोग्लोटिड कहते हैं। थर्ड आ जाएगा फुली मेच्योर, या लास्ट में ओल्ड मेच्योर कह सकते हैं, कंप्लीट मेच्योर कह सकते हैं, वहां पर अपन कहेंगे यहां पर इसका ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। तो इस आधार पर प्रोग्लोटिड्स कितने प्रकार के कह सकते हैं अपन, 3, इमेच्योर, मेच्योर और ग्रेविड, ठीक है। और उससे ऊपर की तरफ पाया जाता है हेड और स्कोलेक्स, ये वाला पार्ट। नेक में किसका निर्माण होता है, तो इमेच्योर जो प्रोग्लोटिड्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, नेक वाले पोर्शन में होता है। इसमें लगभग 850 प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं। प्रोग्लोटिड्स की संख्या अगर अपन देखें तो 850 के आसपास होता है, या फिर इन तीनों रीजन को मिलाकर अपन अगर टर्म यूज में ले तो अपन कह सकते हैं स्ट्रोबिला। ये इसका थर्ड पार्ट है, ये कह सकते हैं अपन। पहला पार्ट आ जाएगा हेड स्कोलेक्स, सेकंड आ जाएगा नेक, और थर्ड पार्ट आ जाएगा स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। 3 पार्ट कौन से, इमेच्योर प्रोग्लोटिड, मेच्योर प्रोग्लोटिड और ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ठीक है। इसमें स्ट्रोबिला जो है खास तौर से अपन मेच्योर की बात करते हैं। मेच्योर वो प्रोग्लोटिड्स होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, मेच्योर प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। इसमें बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है, बाई
सेक्सुअल। एक ही सेल में मेल और फीमेल डेवलप होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको, थोड़ी सी जो लाइट है वो चली गई है, इसलिए अपने पास इतना वो इन्वर्टर वाली कंडीशन अभी तक नहीं है, नहीं लगाया इन्वर्टर, तो लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आपको दिख रहा होगा वैसे तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि इसकी बॉडी पार्ट को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हेड, नेक और स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला में 3 प्रकार के जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं, इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। जो मैच्योर है उसमें क्या पाए जाते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं, और एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल जो है सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं। इसमें एक सेट टेस्टिस और सेट ओवेरी पाए जाते हैं। प्रत्येक जो प्रोग्लोटिड है उनके अंदर एक में ओवरी सेट है और एक में टेस्टिस है, और इनके साथ में पाया जाता है यूट्रस। ठीक है, थर्ड चीज़ अपन देखें यहाँ पर, इनमें मेल और फीमेल का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल प्रकार का होता है, और मेल और फीमेल से बनने के कारण से जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। और यहाँ पर एक टर्म जो मैं बता रहा हूँ, ग्रेविड प्रोग्लोटिड, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपके पूछा जाता है। ग्रेविड जो प्रोग्लोटिड है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो ओल्ड पार्ट है, ओल्ड क्या है, प्रोग्लोटिड है, उनका रिमूव होना, ओल्ड प्रोग्लोटिड्स का रिमूव होना, तो यहाँ पर इनका क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। वहाँ पर एक टर्म यूज में आता है, उसे कहते हैं एपोलाइसिस। ये टर्म कई बार जो एग्जाम में टर्म पूछा गया है, ये आपके लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है एपोलाइसिस। एपोलाइसिस का मतलब है मेच्योर प्रोग्लेटिड्स या ग्रेविड प्रोग्लेटिड्स का रिमूव होना वहाँ से। और उनमें क्या होता है, उनमें प्रोग्लेटिड्स जो निकलते हैं यहाँ पर, ये ओल्ड या ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, कैप्सूल्स होते हैं। कैप्सूल्स होते हैं, और कैप्सूल्स में क्या होते हैं, एग प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होते हैं, एग प्रेजेंट होते हैं, और ये एग जो है किसके साथ निकल जाते हैं, फिकस। फिकस जो होता है उसमें निकल जाता है। फिकस का मतलब आपकी जो पोटी है ह्यूमन की, उस पोटी के साथ में क्या होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। इसमें जो एग होता है या जो फिकस होता है, इसमें किस स्टेज के लार्वल स्टेज पाई जाती है। ठीक है, जो एग है इसमें इमेच्योर लार्वल तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग लार्वा जो स्टेज है वो जनरली देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन देखें ओन्कोस्फीयर, लार्वा, कौन सी स्टेज है, ओन्कोस्फीयर लार्वा स्टेज निकलती है। ये किसकी पोटी या किसकी फिकस से निकला है, तो ये निकला ह्यूमन से। ये किसमें है, ह्यूमन से निकला है। तो ह्यूमन से निकलने वाला जो लार्वा है वो कौन सा है, ओन्कोस्फीयर। इसका मतलब ओन्कोस्फीयर किस में इन्फेक्शन करेगा, इसको जो लार्वा या जो अपन ये कहें, अपन फिकस कहते हैं, इसको कौन पिकअप करेगा, तो कहीं ना कहीं जो भी अपन पोटी या कई जगह करते हैं उनमें उनको कौन करता है, पिग जो है उसको पिकअप करता है। तो यहाँ से इसको कौन पिकअप करेगा, पिग, इसको क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। इसका मतलब सेकेंड स्टेज, इस होस्ट को इन्फेक्शन कौन कर रहा है, ये कर रहा है ओन्कोस्फीयर। तो कई बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पिग की इन्फेक्शियस स्टेज, लार्वल स्टेज जो है वो कौन सी होती है, तो सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्शन कौन करता है, ओन्कोस्फीयर करता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट और इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो कौन सा है, ओन्कोस्फीयर होता है।
यहाँ पर देखिए तो इसमें कौन सा होता है, ओन्कोस्फीयर होता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ओन्कोस्फीयर। ये क्या करता है, इसको इन्फेक्ट करता है, ओन्कोस्फीयर लार्वा। एक ह्यूमन है। अब होता क्या है, जहाँ पर ये पिग के अंदर आ गए, पिग में आने के बाद ये पिग की क्या चले जाते हैं, मसल्स में चले जाते हैं। कहाँ पे, मसल्स में। डाइजेशन के साथ साथ ये कहाँ चले जाते हैं, मसल्स में चले गए। मसल्स में ये दूसरा लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं, और दूसरा लार्वा जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है इसकी, हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ। इसका मतलब ओन्कोस्फीयर किस में बना, ह्यूमन में बना, और ये किस में आया, पिग में आया। पिग में कौन सा बना, हेक्साकैंथ बना, और हेक्साकैंथ से एक लार्वल स्टेज जो है वो बनती है आपके ब्लैडर वार्म। ब्लैडर वार्म, ये भी लार्वल स्टेज है। और इससे जो बनेगा, इससे फिर एक लार्वल स्टेज बनेगा जिसको अपन सिस्टी सर्कस कहते हैं। सिस्टी सर्कस, ये एक लार्वल जो स्टेज है वो जनरली देखने को मिलती है। ये भी किस में बनती है, पिग में बनती है। लेकिन ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। इन्फेक्टिव लार्वा किसको इन्फेक्ट करेगा, ये ह्यूमन को। आपको दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करने वाला लार्वल स्टेज को है वो कौन सी है, तो आप कहोगे यहां पर सिस्टी सर्कस। सिस्टी सर्कस या सिस्टी सिरसाई भी कहते हैं इसको, कई बार सिस्टी सिरकाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लार्वल जो स्टेज है, लार्वल स्टेज, दो लार्वल स्टेज इन्फेक्शियस स्टेज होती है। पिग में इन्फेक्ट करने वाली कौन सी होती है, ओन्कोस्फीयर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाली लार्वल स्टेज है वो भी याद रखना है, कौन सी है, सिस्टी सर्साई या सिस्टी सर्कस। ठीक है, तो ये दोनों लार्वल स्टेज है। ये वाली अपन देखें, एक चीज़ और इसमें बता दूं, पिग में लार्वल स्टेज कितनी होती है, 3 लार्वल स्टेज से गुजरता है। वैसे देखा जाए तो एक तो ये आ जाएगा, 1, 2 और 3। इस साइकिल का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, पिग होता है। पिग की मसल्स में ये जो रहते हैं वो पिग की मसल्स में लगभग 5 से 6 साल तक ये रह सकते हैं। कितने साल तक ये रह सकते हैं, 5 से 6 साल तक इसकी मसल्स में है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये इसकी स्टेज हुई। ठीक है, तो स्टेज में कौन से लार्वा बनते हैं ये आपको याद रखने हैं। पहला नंबर का लार्वा ओन्कोस्फीयर किस में बनता है, ह्यूमन बॉडी में बनता है, और इन्फेक्ट किसको करता है, पिग को करता है। सेकंड हेक्साकैंथ बनता किस में है, पिग में, और पिग में ही रहता है। थर्ड ब्लैडर वर्म पिग में बनता है, पिग में रहता है। फोर्थ सिस्टी सर्कस बनता किस में, पिग में है, और इन्फेक्ट किसको करता है, ह्यूमन को करता है। तो यहाँ पर ये 4 स्टेज है। इनमें से मैक्सिमम जो लाइफ साइकिल है वो किस में रहती है, सुअर में रहती है या पिग में रहती है। कुछ लाइफ टाइम किस में रहती है, ह्यूमन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी लार्वल स्टेज है। फर्टिलाइजेशन सेल्फ पाया जाता है। दूसरी चीज है, जैसे ही ये ह्यूमन में इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन में डाइजेस्ट किया जाता है। किस फॉर्म में डाइजेस्ट किया जाता है, सिस्टी सिरसाई की फॉर्म में डाइजेस्ट किया जाता है। और ये क्या करते हैं,
इंटेस्टाइन की वॉल जो है वहाँ पर जाके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करते हैं, वहाँ जाके चिपकते हैं। चिपकते किसकी सहायता से? अधेसिव। किसकी सहायता से चिपकते हैं ये? तो खास तौर से जो हुकर है, हुक एंड सकर, सकर्स की सहायता से क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर अपना पोर्शन जो है वो अपडेट करते रहते हैं। और पीछे वाला अब अपन थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले चिपकने के लिए इसमें 3 पार्ट मैंने आपको बता रखे हैं। इसको कंप्लीट को 3 पार्ट में हेड, नेक और स्ट्रोबिला के अंदर डिवाइड करते हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसे अपन कहते हैं स्ट्रोबिला। ये वाली कंडीशन है। सबसे पहले ऊपर की तरफ अपन देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसे कहेंगे हेड, और हेड को ही अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर स्कोलेक्स बताया था मैंने आपको, स्कोलेक्स। तो यहाँ पर हेड को स्कोलेक्स कहते हैं। और हेड वाले जो पार्ट है उनके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले ऊपर का जो पोर्शन है, सक वाला एकदम जस्ट ऊपर की तरफ पोर्शन है, माउथ वाला जो है कह सकते हैं अपन, वो वाला होता है रोस्टेलम। रोस्टेलम के जस्ट नीचे की तरफ कुछ सीलिया जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें हुक कहते हैं। वो क्या है, हुक्स है। हुक के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर अपन देखें तो इसमें सकर्स पाए जाते हैं। तो ये सकर है जो चिपकने के लिए काम आते हैं, हुक और सकर। इससे जस्ट नीचे की तरफ अपन देखेंगे तो नेक की स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो ये नेक स्ट्रक्चर है। नेक में जो पार्ट है वो नेक जो है वो किसका निर्माण करती है, प्रोग्लोटिड का निर्माण करती है। तो यहाँ से नेक का जो पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोग्लोटिड। तो प्रोग्लोटिड, यहाँ जो बनने वाले प्रोग्लोटिड है वो नए होते हैं, मेच्योर होते हैं, मतलब यंग होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इमेच्योर प्रोग्लोटिड कहते हैं। इमेच्योर प्रोग्लोटिड से पीछे की तरफ अपन जाएंगे यहाँ पर तो कुछ आ जाएंगे मेच्योर प्रोग्लोटिड्स। मेच्योर प्रोग्लोटिड्स के साथ साथ इनमें सेक्सुअल जो गोनाड्स हैं उनका विकास होने लगता है, उसमें मेल और फीमेल के गोनाड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने स्ट्रक्चर बनाई है मेच्योर प्रोग्लोटिड की, ये स्ट्रक्चर अपन यहाँ से लेके आए हैं। ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कुछ अपन देखें तो कुछ इस प्रकार की एक लंबी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिससे अपन क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। यूट्रस के दोनों साइड में यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे अपन 2 टेस्टिस पाई जाती है, 2 नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ओवरीज पाई जाती है, बीच में है यूट्रस, और बाहर की तरफ इनका पूरा पोर्शन जो है बाहर की तरफ खुलता है उसे जेनिटल पोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जेनिटल पोर है, ये बाहर की तरफ छिद्र खुलता है। और ये जो पार्ट है लास्ट वाला जिनमें एग है वो इसमें मेच्योरिटी कंडीशन में है, और ये जो है वो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होते हैं। ठीक है, और ग्रेविड प्रोग्लोटिड का यहाँ से हटना, रिमूव होना, उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर एक टर्म बताया था मैंने, एपोलाइसिस के नाम से ऐसे बताया होगा यहाँ पर, एपोलाइसिस। तो एपोलाइसिस टर्म मैंने अभी भी कह रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एपोलाइसिस का मतलब है आपको ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स के पार्ट को रिमूव करना और फिकस के थ्रू बॉडी से बाहर की तरफ निकालना, उसे क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं, या फिर इसको ब्रेक करना। ठीक है ना, कोई भी फ्रेगमेंट जो है मेच्योर फ्रेगमेंट्स है प्रोग्लोटिड का, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का पार्ट को रिमूव करना, उसे क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसमें कोई चीज़ अपन देखें छोटी मोटी, इन्फेक्शियस स्टेज मैंने आपको बता दी। डिजीज़ जो इसमें है टेनियासिस कह सकते हैं। इनसे डिजीज जो होती है, डिजीज जो होती है वो टेनियासिस कह सकते हैं। और ह्यूमन में इन्फेक्शन इसके कारण से होता है, सिस्टी सर्कस के कारण से होने के कारण से इसे सिस्टी सर्कोसिस भी कहते हैं। सिस्टी सर्कोसिस, ये दोनों क्या है, डिजीज है जो किस में होती है, ह्यूमन में जनरली देखने को मिलती है। ठीक है, टेनियासिस और सिस्टी सर्कोसिस। और इनमें स्ट्रोबिला का मैंने आपको बता ही दिया, एपोलाइसिस का मैंने आपको बता ही दिया। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जो पिग में इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ऑन्कोस्फीयर होती है। ऑन्कोस्फीयर के बाद में हेक्साकैंथ बनते हैं, और ये हेक्साकैंथ है वो खास तौर से हेक्साकैंथ से बनने वाले जो है उसे क्या कहते हैं, ब्लैडर वॉर्म कहते हैं।
और ब्लैडर वॉर्म से जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिस्टिसर्कोसिस, सिस्टिसर्कस कहते हैं। और सिस्टिसर्कस जो है वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो मसल्स के अंदर बने रहते हैं, कितने 5 से 6 साल तक है वो रेस्ट करते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। और जैसे ही यहाँ से अपन देखेंगे कि ये जो पिग है वो क्या करेंगे, फिकस जो करते हैं, अपनी पोटी करते हैं, वहाँ से ये क्या करते हैं, प्लांट के इसमें प्लांट और सॉइल और वाटर इनमें मिक्स हो जाते हैं और इन्फेक्टेड जो है, कंटामिनेटेड, ये अपन कह सकते हैं कंटामिनेटेड वाटर, फूड, वेजिटेबल, इनको जैसे ही अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं फूड को। ख़ास तौर से इनको जब अपन मतलब पूरा कुक्ड अपने नहीं कर पाते या पूरा उसे मेच्योर पका नहीं पाते हैं, तो परिपक्व अपन कह सकते हैं फूड को, अनकुक्ड कह सकते हैं, कच्चा फूड कह सकते हैं। अगर इन इन्फेक्टेड को विदाउट वॉश किए या विदाउट उसको बॉईल किए अगर अपन खाते हैं तो ये इन्फेक्शन अपनी बॉडी के अंदर होता है। बॉडी में इनका इन्फेक्शन किस तरह से होता है, खासतौर से खाने पीने के कारण से होता है। इन्फेक्टेड किससे हो, खासतौर से इस प्रकार का जो रेस्टिंग स्टेज वाला जो लार्वल स्टेज है, सिस्टिसर्कस जो है, इसके कारण से अपने इन्फेक्शन वो अपनी बॉडी में इन्फेक्ट होता है और ये अपनी बॉडी में जाते हैं और जाके कहाँ चिपकते हैं, इंटेस्टाइन में जाकर चिपकते हैं। किसकी सहायता से, हुक और सकर की सहायता से अपनी बॉडी में जाकर चिपक जाते हैं। तो ये स्टेज जनरली देखने को मिलती है। एक आता है टेनिया सेजिनाटा, ठीक है, एक टर्म मैंने यहाँ पर बताया है टेनिया सेजिनाटा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दूसरे कलर से बता देता हूँ, टेनिया सेजिनाटा। टेनिया सेजिनाटा, ये भी देखो अपनी लाइफ साइकिल है, 2 में कंप्लीट करता है। एक अपना पहला आ जाएगा ह्यूमन, सेकंड आ जाएगा अपना काऊ, ठीक है। तो ह्यूमन और काऊ के अंदर अपनी लाइफ साइकिल जो है वो ये कंप्लीट करता है। तो इसमें इसका दूसरा टर्म अपन कह सकते हैं बीफ टैपवॉर्म, इसको बीफ टैपवॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये टर्म मैंने कल भी बताया था आपको कि इनके नाम जो है वो याद रखने हैं। तो टेनिया सेजिनाटा का दूसरा नाम है बीफ टैपवॉर्म। बीफ टैपवॉर्म भी जो है या फिर टेनिया सेजिनाटा है, इसके होस्ट होते हैं वो 2 होते हैं। पहला प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट कौन होता है, ह्यूमन होता है। सेकंड अपन देखेंगे यहाँ पर, तो ये सेकेंडरी होस्ट, ये सेकेंडरी होस्ट होता है। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, इसकी गाय होती है। इस प्रकार इनकी जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो 2 होती है। पहला ह्यूमन प्राइमरी होस्ट और काऊ जो है वो इसका सेकेंडरी होस्ट के नाम से जानते हैं। एक आ जाएगा इकाइनोकोकस, एक टर्म आ जाएगा इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी अपना खास तौर से एग्जाम्पल है टेनिया मेंबर का। और इसे डॉग वॉर्म के नाम से भी अपन इसे जानते हैं, डॉग टैपवॉर्म, डॉग टैपवॉर्म। डॉग जो है, टैपवॉर्म। इसके अलावा एक नाम इसका और है हाइडेटेड, हाइडेटेड, ठीक है, ये इसका नाम है हाइडेटेड वॉर्म, हाइडेटेड वॉर्म। ये दोनों याद रखने हैं, इकाइनोकोकस, ठीक। और इकाइनोकोकस की एक साइज सबसे छोटा भी है, ये स्मॉलेस्ट टैपवॉर्म है। ये एक चीज याद रखना है, स्मॉलेस्ट टैपवॉर्म, सबसे छोटा जो टैपवॉर्म है, सबसे छोटा जो है उसका एग्जाम्पल आ जाएगा इकाइनोकोकस। अब अपन इसके देखें होस्ट, देखो इसके भी 2 होस्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर इसका जो प्राइमरी जो है वो तो डॉग आएगा और सेकेंडरी जो है वो इसका क्या आएगा, सुअर आएगा। तो प्राइमरी
प्राइमरी होस्ट, तो आ जाएगा इसका डॉग, और सेकेंडरी होस्ट जो आ जाएगा इसका पिग। ये आपको याद रखना है कि इकाइनोकोकस के दो होस्ट जो है, प्राइमरी होस्ट कौन सा है, डॉग है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, पिग है। इसके अल्टरनेटिव्स के नाम जो है वो डॉग, टैपवॉर्म या हाइड्रेटेड वॉर्म के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा जो टैपवॉर्म है वो कौन सा है, इकाइनोकोकस है। ये इससे रिलेटेड टर्म हो गया। और इसमें शायद कोई चीज़ें बची नहीं, हालांकि सब चीज़ें मैंने इन्फेक्टिव स्टेज बता दिया मैंने। इन्फेक्टिव स्टेज जो मैन के अंदर है, ह्यूमन में इन्फेक्टिव स्टेज है वो तो कौन सी है, सिस्टी सर्कस है। और जो पिग में इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी है, ओन्कोस्फियर है, लार्वा है। कितने लार्वा बनते हैं, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कितने बने थे, 4 लार्वा बने हैं। पहला ह्यूमन में बनता है ओन्कोस्फियर, सेकेंड किस में बनता है, पिग में बनता है हेक्साकैंथ, थर्ड भी सेम बनता है ब्लैडर वॉर्म, और चौथा बनता है वो भी सेम बनता है सिस्टी सर्कस, जो मैन कह सकते हैं या ह्यूमन कह सकते हैं, व्यक्ति कह सकते हैं, उसमें क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। तो इस प्रकार के जो भी इससे शायद पूरे टर्म है वो मैंने कोशिश की है कवर करने की। कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है लाइट के कारण से, फिर भी मैंने थोड़ी सी टॉर्च जलाने की कोशिश की है, इसमें थोड़ा वो दिख रहा होगा आपको। और अगला वीडियो है वो शाम तक आपको मिल जाएगा। ये कल वाला वीडियो था क्योंकि कल किसी कारण से नहीं बना पाया था, तो आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कैसा पसंद आया, कैसा क्या लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाएँ आप लोग, ताकि मुझे रेस्पॉन्स मिलता रहे। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।